बच्चों का पहला पाठ देखने जा रहे हैं। तो पहला पाठ यानी एक कविता है। उस कविता का नाम है आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, इसका मतलब है हम अपने बड़े बुजुर्गों ने दी हुए सीख संस्कार आगे लेके जाएंगे। वारसा, ये वारसा मतलब बड़े बुजुर्गों ने दी हुई सीख संस्कार, हमारे गुरुजों ने दी हुई संस्कार सीख। कविता शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी। अब आप सब लोग 8वीं में आ गए हैं। पिछले साल आपके हर पाठ के ऊपर प्रस्तावना दी गई थी। प्रस्तावना यानी कि लेखक के बारे में दी गई जानकारी। यह प्रस्तावना मतलब लेखक के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इस जानकारी का उपयोग आपको आगे जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी स्पर्धा परीक्षा दोगे तो वो टाइम पे होने वाला है, इसीलिए आपको वो अच्छे से याद रखनी है। चलिए तो हम अपनी कविता की ओर चलते हैं। अब हम पहले इस कविता के लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के कवि जगदीश खेबुड़कर जी है। इनका जन्म 1932 में हुआ था और मृत्यु 2011 में हुआ है। वो मराठी के प्रसिद्ध कवि, साहित्यिक और गीतकार हैं। मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले है। मतलब मराठी सिनेमा यानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गीत लिखे हैं। उन्होंने लिखे हुए गीत बहुत प्रसिद्ध है। मतलब उन्होंने लिखे हुए जो गीत है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब लोकप्रिय, पॉप्युलर है। त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत। तर उन्होंने 325 मराठी फिल्म्स के लिए गीत भी लिखे हैं। त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलीफिल्म्स यांसाठी लेखन केले है। उन्होंने 325 मराठी फिल्म्स के लिए गीत भी लिखे हैं, जिसे फिल्मी गाने बोलते हैं। उन्होंने 25 पटकथा मतलब स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, तो वो भी उन्होंने लिखे हैं। डायलॉग्स, संवाद मतलब डायलॉग्स लिखे हैं। 50 लघुकथा मतलब शॉर्ट स्टोरीज भी उन्होंने लिखे हैं। और उन्होंने 5 नाटक यानी कि ड्रामा भी लिखे हैं। दूरदर्शन मालिका मतलब टीवी सीरियल्स, टेलीफिल्म्स मतलब शॉर्ट फिल्म्स भी उन्होंने लिखे हुए हैं, जो छोटी छोटी रहती है। शॉर्ट फिल्म्स मतलब क्या, छोटी छोटी रहते हैं, 15-20 मिनट या 45 मिनट के, ऐसे कम समय वाली फिल्म्स रहते हैं, उनको शॉर्ट फिल्म्स बोला जाता है। गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यांसारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आला है। और आगे उनके बारे में क्या बताया गया है कि उनको गदिमा पुरस्कार मतलब जिनको हम अवार्ड्स बोलते हैं, तो उन बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार। इस तरह से 60 से भी अधिक पुरस्कार उनको मिले हुए हैं। गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देत आहे। तो इस कविता में क्या बताया गया है कि गुरुच्या शिकवणीतून मतलब हमारे गुरुजन, बड़े बुजुर्ग हमें जो सिखाते हैं, सीख देते हैं, सद्गुण मतलब अच्छे गुण हमें देते हैं, उन्हें हम अपने अंदर इस तरह से घुल मिलाएंगे और आगे जाके हम सत्कार्य मतलब अच्छे कार्य करेंगे, इसके बारे में बताया गया। समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। हमारे गुरु ने दिया हुआ ये वारसा यानी कि उनकी सीख, उसे हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, ऐसा आश्वासन यानी कि वचन, प्रॉमिस प्रस्तुत कविता में कवि दे रहे हैं। गुरु ने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। हमारे गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, ज्ञान के रूप में जो वसा मतलब व्रत जो हमें दिया है, उसे हमें ऐसे ही आगे लेकर जाना है। हमारे गुरुजनों की सीख, उनके लिए दिए गए संस्कार हम आगे लेके जाएंगे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने गुरुजनों की सीख आगे लेकर जाएंगे।
पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। यहाँ कवि ने क्या बताया कि गुरु हमारे लिए पिता समान है, वो हमारे बंधु है मतलब भाई भी है, और स्नेही मतलब शुभचिंतक भी है, हमारे दोस्त भी है, हमारी माता भी है। माऊली मतलब माता भी है। कल्पवृक्ष मतलब बरगद के पेड़, बरगद का पेड़ जो रहता है, तो कल्पवृक्ष मतलब बरगद के पेड़, तो कल्पवृक्ष मतलब बरगद। तो हमारे गुरुजन हमारे गुरुजनों की दी गई सीख संस्कार हमारे लिए बरगद के पेड़ के छांव के जैसे है, क्योंकि बरगद की छाया कितनी घनी रहती है, धूप में हर कोई उसके छांव में आकर सुकून पाता है। बरगद का पेड़ बढ़ता ही जाता है और बस दूसरों को छांव देते ही जाता है। उसी तरह हमारे गुरुजन हमें ज्ञान देते जाते हैं, उसे हमें आगे लेके जाना है। हमारे गुरुजन हमारे लिए सूरज के जैसे हैं, जिन्होंने हमें हमारी अंधेरी दुनिया में आशा की किरण दिखाई है। कवडसा मतलब सूरज की किरणें यानी झरोखा। जिथे काल अंकुरले बीजातले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष भावा तसा। यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि कल जो बीज आपने बोए थे वो अब अंकुरित होकर उसकी बेला बन गई है और उस पर बहुत सारे फूल खिल उठे हैं। जैसे कोई पेड़, फल से लदा हुआ पेड़, फलद्रूप हा वृक्ष भावा तसा, मतलब फल से लदा हुआ जो पेड़ रहता है ना, फल कब आता है, जब उसकी मशागत की जाती है, उसको अच्छे से पानी खाद सब मिलता है, तब वो अच्छे से उसके ऊपर फल आते हैं। तो उसी तरह हमारे गुरुजन हमें इस तरह से तराशते हैं, इस तरह से हमारी मशागत करते हैं, इस तरह से हमें बनाते हैं कि फिर बाद में हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यशस्वी हो जाते हैं। ये सब हमारे गुरुजनों की मेहरबानी की वजह से ही हो जाता है। शिकू धीरता शूरता वीरता, धरू थोर विद्ये सवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो असा। यहाँ पे हमारे गुरु क्या बताया है, हमारे गुरुजनों ने हमें धीरता यानी धैर्य, पेशेंस, शूरता यानी शौर्य, करेज, और वीरता यानी पराक्रम मतलब बिना डरे कार्य करने को सिखाया है। उसी तरह हमारे गुरुजनों ने हमें बड़ों के लिए नम्रता यानी विनयशीलता सिखाई है, और यही एक ध्यास यानी एकमात्र इच्छा, डिज़ायर हमारे मन में हो, ये हमें हमारे गुरुजनों ने बताया है। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। जरी दुष्ट कोणी मतलब बुरा व्यक्ति, दुष्ट मतलब बुरा व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करना चाहे और हमारे ऊपर अधिकार जताना चाहे, तो हम उसे उसके मकसद में कभी सफल नहीं होने देंगे, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, यानी हम उसे प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं, ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन सब ने मिलकर उन्हें प्रतिकार करके, संघर्ष करके उन्हें अपने देश से बाहर कर दिया। गुणी सज्जनांचे करू पालन मतलब जो अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, समाज के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनके कहने का हम पालन भी करेंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनकी बात मानेंगे। और यही बात हमारे मन में एकदम अच्छे से बस गई है। ठसा यानी निशान की तरह हमारे मन में ये बात छप गई है, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने ये सब हमें सीख दी है, संस्कार दिए हैं। तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या माणसा। तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी मतलब तुमने जितनी भी त्याग किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जितने भी दूसरों की सेवा की है, वो सब इस तरह से सफल हो जाएंगे कि जो तुझी कीर्ति राहील दाही दिशी मतलब पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम मशहूर हो जाएगा, हर किसी के मुंह में तुम्हारे लिए तारीफ़ हो जाएगी कि ऐसा काम तुम करोगे। हम एक पुण्यवंत यानी
पुण्य का काम करने वाले भले मानस अच्छे आदमी बने। और ये सब कब मुमकिन होगा? क्योंकि हमारे गुरुजन जो हमें सीख देंगे उसे हम आगे लेके जाएंगे, तब हम एक पुण्यवान आदमी बन जाएंगे। समझे आपको ये कविता?